हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सहखंडज और आपको बताया था कि उपसारणिक क्या है। और आज उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सहखंडज और उपसारणिक कैसे निकालते हैं बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अंत तक बस देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, सारणिक देके रखा है, इसमें आपको उपसारणिक व सहखंडज ज्ञात करनी है। ठीक है, जो सारणिक है इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में ध्यान रखना है। तो टोटल 9 अवयव हैं। तो यदि हम उपसारणिक निकालेंगे तो पूरे 9 अवयवों का निकालेंगे। जैसे ये A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है ना, इस्तेमाल की बात करें। अब यदि हम बात करें उपसारणिक की, तो उपसारणिक को दर्शाते हैं कैपिटल एम से। ठीक है ना, और यदि सहखंडज की बात करें तो सहखंडज को दर्शाते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। इसको मान के चलते हैं कि एक आपके पास क्या है, ये सारणिक है। इसको मान के चलते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। माना जैसे मैं मान के चलता हूं कैपिटल एक्स है, ये सारणिक है, तो मान के चलता हूं कैपिटल एक्स बराबर कितना है 1 0 4 है 3 5 -1 और 0 1 2। ये आपके पास एक क्या आ गया, सारणिक आ गया। क्लियर। अब हमको क्या निकालना, देखिए स्मॉल की बात करें, यदि मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूं तो ये आपका A11 है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 11, फिर आता है A12, फिर आता है A13। ठीक है ना, इसी प्रकार A12, ठीक है, सॉरी 21, फिर A22, फिर A23 आता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार यहां पर भी आप कर सकते हैं 31 है ना, फिर 32। तो ये मैं मानक आपके लिए बता रहा हूं, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं क्या, उपसारणिक। तो पहले हम A11 का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, A11 का उपसारणिक उपसारणिक निकाल रहे हैं। इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से। देखिए विधिवत समझना आपको, चाहे एक ही क्वेश्चन हो लेकिन अच्छे से समझ जाओगे तो पूरा विधि समझ में आ जाएगा। देखिए M11 कैसे निकालेंगे, तो यहां के लिए निकाल रहा हूं A11 मतलब एक के लिए निकाल रहा हूं। तो मैंने आपको समझाया था कि इसके पंक्ति को छोड़ दो और इसके स्तंभ को छोड़ दो, शेष जो बचे अवयव उसको लिख दो। तो आपके पास बचा 5 और -1, 1 और 2, ये आपके पास M11 आ गया। ठीक है ना, A11 का उपसारणिक आ चुका है। अब यदि इसको आप हल करना चाहे तो 5 दूना कितना होता है 10, तो 5 गुणे 2, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × -1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक एक कम एक, कुल मिलाकर आ गया 11 आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं A12 का उपसारणिक, क्रम से निकालते चलना है। ठीक है ना, A12 का उपसारणिक तो क्या हो जाएगा M12। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका अवयव है इसके लिए निकालेंगे तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इसी के सामने के स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बचे कितना 3 -1 0 2 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा 3 -1 0 2 बचेगा। जब इसको आप हल करेंगे तो 3 दूना 6 होगा और -1 का 0 से गुणा होगा 0, कुल मिलाकर आ गया 6। ठीक है ना, इसी तरह हम निकाल सकते हैं किसका, A13 का उपसारणिक, पूरा निकालेंगे, पूरा उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा M13। चलिए अवयव पे देखिए, यहां के लिए निकाल रहे हैं तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, बचेगा 3 5 0 1। कितना बचेगा 3 5 0 1। चलिए इसको कैलकुलेट करें तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और 5 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर आ गया 3। देखिए 3 1 कम 3 और 5 का 0 से तो 0, तो 3 - 0 बराबर 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास 3 आ गए, टोटल 9 का मान निकालना है ना, 9 अवयव हैं। अब निकालेंगे A21 का उपसारणिक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पर M21। चलिए मैं आपके पास जो सारणिक है इसी पर देखेंगे, यहां का निकाल रहे हैं, दूसरी पंक्ति है ना और पहले स्तंभ है ना। तो यहां पर 3 का निकालेंगे तो इसको आप छोड़ेंगे, पूरे स्तंभ को मतलब सीधे वाले स्तंभ को, और इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 4 1 2। कितना आएगा स्टूडेंट, तो आएगा आपके पास 0 4 और फिर आपके पास आएगा कितना, तो आने वाला यहां पर 1 और 2।
इसको जब आप हल करेंगे तो 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, -4 एक कम 4, तो कुल मिलाकर आ गया -4। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे A22 का उपसारणिक। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक कैसे निकालते हैं? तो M22, चलिए करते हैं। यहां के लिए निकाल रहे हैं 5 के लिए, तो ये खत्म और ये खत्म, 1 4 0 2 बचा। ठीक है ना, कितना बचा? 1 4 बच गया, 0 2 बच गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 2 कम 2 और 4 -0, कुल मिलाकर कितना आ गया? 2 आ गया। अभी आपके पास और शेष है कौन कौन से? तो A23 का निकालना है, का उपसारणिक। उपसारणिक, ठीक है ना स्टूडेंट? तो आ जाएगा M23। ठीक है ना, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। A23 का निकालिए। देखिए उपसारणिक निकालेंगे M23, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारणिक हम इसके लिए निकालना चाहते हैं। किसके लिए? 2 3, तो ये खत्म और आपका ये खत्म। देखिए जो अवयव रहता है उसके स्तंभ को खत्म कर दो और आप इसके पंक्ति को खत्म कर दो, तो कितना बचेगा? 1 0 0 1। ठीक है ना, तो यहां पर आपको लिखना है 1 0 0 1। कुल मिलाकर 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा और 0 का 0 0, कुल मिलाकर आ गया 1। ठीक है ना, इसी प्रकार M31 के लिए निकालेंगे। फटाफट आप करते चलिए, है ना। अब आपसे बन जाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो यहां पर जब 0 को लेंगे तो इसको खत्म करेंगे, इसको तो बचेगा 0 4 5 -1। जब इसको लेंगे स्टूडेंट तो ये चला जाएगा और ये सीधा चला जाएगा, तो 1 4 3 -1 आएगा। जब इसको लेकर चलेंगे तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, तो 1 0 3 5 आएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट सबका कर देता हूं। तो इसमें कितने आने वाला है? तो देख लीजिए 1 आएगा और कितना आएगा आपका? 0 4 आ रहा है। ठीक है, तो 0 4 आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 1 और 2, ऐसा आ रहा है। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 1 कम 4, कुल मिलाकर ऋण 4 आ गया। इसके बाद इसमें आ रहा है 1 जब लेंगे तो आपके पास आने वाला है 1 4 1 4 और 3 -1। जब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 1 1 कम 1। ठीक है, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 हो गया। क्लियर? इसके बाद अब आगे देखें, इस पे कितना बचेगा? जैसे मैं बताया आपको, 2 लेंगे तो 1 बचेगा, 0 और 0 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से तो 1 आ जाएगा, 0 का 0 0, कुल मिलाकर 1। अब देखिए थोड़ा सा काफी लंबा हो चुका है, लेकिन आपसे उपसारणिक बनने भी लगेगा। इतना कर लेंगे तो एक क्वेश्चन भी यदि आप कर लेंगे तो आसानी से उपसारणिक निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो उपसारणिक आपका कंप्लीट हो चुका। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है सहखंड। ठीक है, तो अब निकालते हैं A11 का सहखंड। A11 का सहखंड, सहखंड देखिएगा, इसको दर्शाते हैं कैपिटल O से। ठीक है, -1 करना है और यहां पर जो 1 1 है ना, तो 1 + 1 करना है और इसके बाद आपका जो M है उसको रखना है 1 1। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास यहां पर आया था M11 कितना आया था? 11 आया था ना। तो देखिए -1 के घात 1 1 2 होता है, गुणे 11। यदि इस पे हल करें तो ऋण 1 का वर्ग 1 ही आएगा और 11 से जब गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। क्लियर? बेस में तैयार कर रहा हूं आपका बेस, ताकि जिंदगी में कभी ना भूले सहखंड कैसे निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार A12 का सहखंड, सहखंड, ठीक है ना, सॉरी सहखंड, सहखंड तो कैसा निकालेंगे? A12 करेंगे, -1 के पावर, ये 1 2 है ना, तो 1 + 2 कर दो, फिर आप M12 को लिख दो। तो देखते चलो कितना है 1 2, M12 का मान है 6। कितना है? 6। तो -1 के घात 2 1 3 होगा और गुणे 6। अब देखिए -1 के घात जब भी यहां पर विषम रहेगा तो माइनस देगा, तो कुल मिलाकर आ गया -6। क्लियर? चलिए अब फटाफट करते हैं। A आपके पास है कितना? 1 3 निकालना है, तो -1 के पावर जो भी यहां है तो 1 धन 3 कर दो और यहां पर लिखना है M13। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो -1 के घात कितना हो जाएगा? 3 1 4 और इसका मान कितना आया था? तो यहां पर आपने निकाला है, कितना आया? 3। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दें 3 का। ठीक है ना, तो -1 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, कुल मिलाकर आ गया 3, है ना, बन जाएगा ना इतना। चलिए
आगे देखते हैं 2 1, तो इस पे क्या करेंगे, -1 के पावर 2 + 1 और m21 करेंगे। ठीक है ना। m21 का मान कितना है, -4, कितना है, -4, तो -1 के पावर आपके पास 3 हो जाएगा इंटू -4 हो जाएगा। देखिए जब -1 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, और -4 से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, कुल मिलाकर आएगा 4। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखा जाए, a22 मतलब -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा, और इसके बाद m22 होगा। क्लियर। चलिए तो यहां पर हो जाएगा -1 के पावर 4, और m22 का मान कितना आया, तो इसका मान आया था 2, तो 2 कर दीजिए। 1 का घात 4 बार है, -1 का घात 4 तो प्लस ही देगा, कुल मिलाकर आएगा 2। ठीक है। इसके बाद अभी निकालना है a23 मतलब -1 के पावर 2 + 3, ठीक है, इंटू आपके पास m23, इतना हो गया। -1 के पावर आ गया 5, और यहां पर आ गया इंटू m23 का मान कितना है, तो आपने निकाला था, तो आप लोग लिख लिया करें, तो 1 है वैल्यू। ठीक है ना, तो 1 कर देते हैं। कुल मिलाकर -1 का मतलब -1 का 5 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा, तो -1 इसका आएगा। अभी 3 वैल्यू और निकालनी है, a31 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, m31। देखिए -1 3 1 कितना होता है, 4, और m31 का मान कितना था, तो m31 देख सकते हैं कितना था, यहां पर m31 ये आपके पास -4 है। यहां पर 31 देखिए थोड़ा सा 31 कहां पे ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, तो ये खत्म, ये खत्म, तो 0 4 5 -1 बचेगा, 0 4 5 -1 बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 आएगा, तो -20 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहां पर गड़बड़ी था, तो यहां पर अपन ने कर दिया -20। ठीक है ना, -20 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास, ये प्लस देगा और ये माइनस देगा, कुल मिलाकर आने वाला है -20 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको निकालना है a32 के लिए क्या करेंगे, -1 के पावर 3 + 2 करेंगे इंटू m32 करेंगे। इसका जो भी मान आया हो तो -1 के घात 5 हो जाएगा, और 32 का मान कितना आया था, तो आपका आया था, देख सकते हैं यहां पर मैंने निकाला था, 32 का मान आया -13। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए -13, ये भी ऋण देगा और ये भी ऋण देगा, तो आ जाएगा धन। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब लास्ट है आपका a33, तो -1 के पावर 3 + 3 इंटू m33। अब देखिए -1 के पावर हो गया 6, m33 का मान कितना है, तो इसका मान है आपके पास 5। ठीक है, तो कितना आने वाला है, तो जब यहां पर करेंगे -1 के घात 6 तो आएगा प्लस, कुल मिलाकर आ गया 5। तो यहां पर जो आपके कैपिटल ए है, मैंने पूरा हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, a11 का सेकंड, a12 का सेकंड, इसके बाद आप लिख सकते हैं a13 का सेकंड, फिर इसके बाद a21 का सेकंड, ठीक है, या सेकंडज, a22 का सेकंडज, फिर a23 का सेकंडज, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मैंने शॉर्टकट में जल्दी इसलिए कराया ताकि कम समय में हो जाए। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में सेम आ जाए, कुछ बच्चे कहते रहते कि सर आपका सेम क्वेश्चन आ सकता है। मेरे भाई मेथड समझो, जो भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो मैथ्स पढ़ने का रूल्स ही है, मेथड पढ़ो, है ना, विधि आपसे बननी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, बनना चाहिए। सेकंडज और सारणिक का उप सारणिक निकालने को आ रहा है तो आपसे बनना चाहिए। यदि आप मेथड पढ़े तो कोई भी क्वेश्चन दे दे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये मेथड आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। एक सारणिक दे रखा है, इसमें बोला है 3 3 - 1, 3 3 - 1 मतलब पहले स्तंभ का सहखंडज ज्ञात करनी है, फिर इसकी सहायता से सारणिक का मान निकालना है। तो क्या क्या निकालना है आपको, सहखंडज निकालना है, डायरेक्ट सहखंडज इस बार निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास सारणिक देके रखा है, माना हल कर रहे हैं, माना डेल बराबर सारणिक है, डेल मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कितना 3 है, -3 है, 4 है, 3 2 -2 -1 1 1,
ये हो गया आपके पास क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, अवयव 3 3 माइनस 1 का सहखंड। तो पहले निकालेंगे अवयव 3 का सहखंड, सहखंड या सहखंडज भी कह सकते हैं, मतलब सहखंडज को दर्शाते हैं ए से। अब ये पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, मतलब A11। तो हमने क्या कहा था, -1 को करेंगे और फिर 1 + 1 करेंगे और फिर M11 निकालना है। क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए यहां पर -1 के पावर 2 कर सकते हैं। अच्छा, M11 कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालते समय उप सारणिक इसको खत्म करें, इसको खत्म करें, कितना बचा 2 - 2 1 1। तो यहां पर लिखें उप सारणिक 2 - 2 1 1 कर दें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो -1 का वर्ग है तो 1 ही आएगा, 1 आएगा इंटू 2 1 कम 2, फिर आपका बीच में ऋण रहता है लेकिन इस ऋण के कारण हो जाएगा धन, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, यहां पर देख सकते हैं 2 2 4 और 4 1 कम 4, तो आपके पास आ गया 4। ये आया अवयव 3 का सहखंड, मतलब यहां के अवयव का आ चुका। अब फिर इस 3 के सहखंड निकालते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, अवयव दूसरा 3 है जो 3 का सहखंड निकालेंगे। मतलब A अब दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है, मतलब -1 के पावर 2 + 1 और M21 कैसे निकालोगे भैया, तो यहां पर -1 के घात 3 हो जाएगा। M21 कैसे निकालोगे, चलो बताओ। इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, बचे कितना, -3 4 1 और 1 बचेगा। कितना बचेगा, -3 4 1 और 1 बचेगा। जब इसको हल करेंगे तो -1 का 3 बार करेंगे तो -1 ही आएगा, इंटू कोष्टक लगाओ, 3 1 कम 3 तो -3, फिर बीच में करते हैं माइनस और 4 1 कम 4, कुल मिलाकर 4 3 7 हो गया, -7 हो गया क्योंकि दोनों ऋण है, और -7 का -1 से गुणा करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आने वाला वैल्यू +7। क्लियर, कितना आ गया, +7 आ गया। अब हमको एक और निकालना है, किसका निकालना है, तो इस -1 का। जब इसको लेकर चलेंगे उप सारणी तो ये खत्म, बचेगा -3 4 2 -2, उप सारणी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं -1 का सहखंडज, सहखंड निकाल रहा हूं। ठीक है ना, यहां पर देखिए सहखंड है, यहां पे है ना, सहखंड निकाल रहा हूं। चलिए, तो A हो जाएगा तीसरा पंक्ति और पहला कॉलम। तो यहां पर निकालेंगे -1 के पावर 3 + 1 और फिर 3 1 है ना, तो कितना मैंने कहा था आपको, -3 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा, -2 आएगा। चलिए हल करिए, तो -1 के घात कितना होगा, 3 1 कितना होता है 4, फिर गुणे में करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, माइनस और माइनस गुणा तो +3 दूना 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आएगा, -1 का जब 4 बार करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 6 में जब 8 घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, -2 आएगा। इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद बोल के रखा है कि हमको इसी के सहायता से है ना, जो हमने निकाला है सहखंड, इसी के सहायता से सारणिक का मान निकालना है, मतलब सारणिक का प्रसार करना है। तो अब हमको डेल बराबर लगाना है कि पहला जो अवयव है ना A11 और इसका जो सहखंडज है इसका मल्टीप्लाई प्लस ए फार्मूला याद कर लो, 21 और इंटू आपका हो जाएगा A21। ठीक है ना, जो है सेम रहेगा, फिर A31 इंटू A31, इस प्रकार से। और इनकी जो वैल्यू आई है उन वैल्यू को पुट कर, जैसे A11 आपका था 3 गुणे कैपिटल A11 का आया 4, फिर प्लस कर दो, इसका मान भी 3 है A21 का, और कैपिटल A21 का मान आया कितना, तो आपका मान आया 7। ठीक है, 7 हो गया, फिर प्लस A31 का मान -1 इंटू कैपिटल A31 का मान -2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 होगा और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, और ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन 2 1 कम 2, तो कुल मिलाकर 12 2 14 हो जाएगा, 14 1 15 और 15 20 35। ठीक है, टोटल आ गया आंसर 35। तो सारणिक का मान आ गया। तो इस पे डायरेक्ट मैंने सहखंडज निकाले, केवल 3 अवयव के सहखंडज ज्ञात किए, या सहखंड भी बोल सकते हैं। हो सकता है इनको पूछ दे, हो सकता है इनको पूछ दे,
तो आपसे बन जाना चाहिए। अब देखिए मैंने एक पूरा सहखंडज और उप सारणिक निकाल कर दिखा दिया, तो उससे क्या समझे आप कि जितना भी अवयव हों उनके सभी के सहखंडज और उप सारणिक आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सारणिक देके रखा है और बोला है A32 इंटू कैपिटल A32 का मान निकालना है। अब देखिए A32 मतलब तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव है। ठीक है, तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, इसी का हमको सहखंडज भी निकालना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम A32। इसको कैसे निकाला जाता है तो आपको पता है, -1 करते हैं और पावर में कर देते हैं 3 + 2 कर देते हैं, फिर आपका M32 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद M32 मतलब 5 को लेकर चलेंगे तो ये पूरा खत्म और इसका स्तंभ खत्म, तो बचे कितना, 2 5 6 4 बचेगा। कितना बचेगा, 2 5 6 और कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर। चलिए इसके बाद जब -1 का 5 बार करेंगे तो आएगा -1 ही आएगा, इंटू करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर -6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना आएगा, तो -1 इंटू 30 में जब 8 घटा दो मेरे भाइयों तो कितना आने वाला है, 30 में जब 8 घटाएंगे तो 22 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा -22, और फिर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, +22। तो ये आ चुका है। अब आपको निकालना है A32 इंटू कैपिटल A32। तो A32 का मान है कितना, 5 और गुणे 22, तो 22 पंचे 110 होता है। आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बच्चों से नहीं बन रहा क्योंकि उनको टफ लगता है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी इजी है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखे रखा है एक आपके पास सारणिक और बोला है A32 का उप सारणिक ज्ञात करो। उप सारणिक, मात्र उप सारणिक बोला है A32 का। बिल्कुल जी हां, A32 का उप सारणिक कैसे निकालोगे। उप सारणिक को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल M से, M32। तो 3 मतलब क्या है, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब इस 2 का मान निकालना है। जब हम 2 लेकर चलेंगे तो इस पंक्ति को पूरा खत्म करेंगे और स्तंभ को खत्म करेंगे, तो आएगा 5 8 2 1। कितना आने वाला है, 5 8 2 1 आएगा। ठीक है ना। इसको जब आप हल करेंगे तो 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 और 8 दूनी 16 है। ठीक है, तो 16 में जब आप 5 घटाएंगे तो आएगा -11 आएगा। कितना आएगा, -11। और यही आंसर है। ठीक है ना। कितना पूछा था, M32 का मान आ गया है। तो बिल्कुल इजी है ना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अभी एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सहखंडज और उप सारणिक के बारे में और डिटेल करूंगा। जो भी इसमें से थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।